दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो है आरटीआई का मुद्दा। जैसा कि आपको पता है कि 2005 में पार्लियामेंट ने आरटीआई एक्ट पास किया था, एक बिल पास किया था जो आरटीआई एक्ट बना। और उसके बाद से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो चीज़ों को देखने के नज़रिए में भी बदलाव आया। पहले कुछ भी इंफॉर्मेशन आप ज्ञात नहीं कर सकते थे, कोई तरीका नहीं था। अभी वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ये उद्देश्य भी था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। देखा जाए तो जो भी पब्लिक डीलिंग है, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहे हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए जहाँ पे गोपनीयता रखना अनिवार्य है, तो ये बातों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि करप्शन वगैरह में कमी है या करप्शन को रोका जा सके। और बहुत इसमें लोगों को सफलता भी मिली। बहुत सारे आपको पता होगा, बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, बहुत सारे पीआईएल फाइल किए गए जिसका आधार था आरटीआई एप्लीकेशन से मिली हुई जानकारियाँ। तो ये तो एक मुद्दा हुआ। जिस मुद्दे पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ आज, वो ये है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनका भी बहुत विक्टिमाइजेशन हुआ है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं, ये हम सबको पता है, बीच में कभी कभी पेपर आता है कि उनका कत्ल कर दिया गया, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनको मारा गया वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे मर्डर के किस्से सुने जा चुके हैं। और भी एक मेरे पास एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने उनकी चार्जशीट मेरे पास पड़ी है। उनको बहुत सारे वाहियात चार्जेस लगाए गए। एक चार्ज जो लगाया गया जो बहुत ही एक तरीके से हास्यास्पद है, मुझे तो हास्यास्पद लगता है, आपको भी शायद लगेगा, लेकिन जिन्होंने लगाया है, जो इनको हरास कर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा हास्यास्पद। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो है क्या। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें मैं पढ़ूँगा। तो वो ऐसा है: द इंटेंट ऑफ द सेड name of the person clearly comes out in his attempts to seek the details of all the purchase orders and work orders issued by organization name since the commencement of the project through his RTI queries. While the RTI queries were addressed in all right earnest with due regard to the legal requirement, the intent of seeking, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, the intent of seeking such details of enormous proportions which would take away a great amount of time of a large number of officials of organization name can only be an effort to slow down the commissioning of some project name besides bringing disrepute to the organization. इन्हें क्या पता क्या इंटेंट था ऑफिसर का। जिन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्लास ए रैंक के ऑफिसर हैं। इनको वहाँ गड़बड़ियाँ दिखाई दी ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज में, और भी रिक्रूटमेंट वगैरह में जो भी उनका था। तो ये जो इन्होंने परचेज वगैरह के मामले में आरटीआई की थी, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये था कि जब इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये चाहते थे कि वो रिकॉर्ड आए ताकि ये जो है कहीं ना कहीं इसको एपलेट अथॉरिटी वगैरह को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन वो सब तो कुछ नहीं हुआ। कोई इन्होंने भेजा भी, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं, इनको टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से। क्या आरटीआई फाइल करने से किसी को आप नौकरी से निकाल सकते हैं? ये हुआ है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। मतलब एक कोई एम्प्लॉय है, उसको आपने गैंग बना लिया उसको विक्टिमाइज करने के लिए, ऊपर से नीचे तक आपने, कोई इंक्वायरी ऑफिसर रहा होगा ना जिसने ये चार्ज पढ़ा होगा, उसको ये वाहियात नहीं लगा जब मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है। क्या किसी का, एक साइंटिफिक ऑफिसर का नौकरी से निकाल दिया जाए ना क्योंकि वो आरटीआई फाइल कर रहा था, कहाँ से उचित है, कहाँ से जस्टिफाइड है? तो ये मैं बात करना चाह रहा था। यही नहीं, मुझे तो ये किस्सा पता चला, ऐसे पता नहीं कितने और लोग भी होंगे जिनको इस तरह के जो है वाहियात चार्जेस लगाए होंगे। या तो आप आरटीआई बंद कर दीजिए, कह दीजिए कि भाई यार ये, अदरवाइज देखा जाए तो ये केवल ये पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पार्लियामेंट ने पास किया ना एक्ट, एक तो पार्लियामेंट ने बनाया है,
पूरे डेमोक्रेटिक्स, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं और उड़ा के आप चले जा रहे हैं। आप उसकी जो है इनकी, जब इनको टर्मिनेट किया गया तो इनकी अवस्था 36 साल लगभग। उस 36 साल में आपने एक आदमी को टर्मिनेट कर दिया, इस टर्मिनेशन के बाद उनको कहीं जॉब मिलेगी नहीं। क्या क्या गलती थी उनकी? चुप बैठे रहते, जैसे और कर रहा है वो भी शांत रहते, क्या दिक्कत थी? वो नहीं रहते भ्रष्टाचार हो रहा है, परचेज में गड़बड़ी हो रही है, उनका क्या जाता? उनकी तो सैलरी मिल ही रही थी। उन्होंने कुछ अच्छा करने की सोची तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो दशकों में, कई दशकों में इतने पॉपुलर कोई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला नहीं। उनके एक आह्वान पे पूरी देश की जनता खड़ी हो जा रही है। तो ऐसी चीज़ों पर संज्ञान दें। वो जरा सा भी संज्ञान देंगे तो ऐसे लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। यही तो है जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप निकाल लीजिए। वो जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, वो पड़े रहें संस्था में, प्रमोशन पाते रहें। तो एक तो मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि इस तरह की चीज़ें ना होने दें देश में, और जब भी ऐसी चीज़ें पता चले सख्त सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने इस तरह से किसी को विक्टिमाइज किया है। क्योंकि पूरे पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, पूरे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको डर ही नहीं लगता कि उनके साथ कुछ कानून काम करेगा, कानूनी उनको कोई सजा मिलेगी। किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देना, क्यों? क्योंकि वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। इवन आप सबसे मेरा जो है निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं उचित बात कह रहा हूँ, तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, ताकि ये बात कहीं पहुँचे उन लोगों को कि इस तरह की चीज़ें ना होने दें। जनता इसको पसंद नहीं करती। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना कि भाई आप नहीं पसंद करते, आप अपने व्यक्त करिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सड़क पे निकलिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम अपने विचार तो प्रकट करिए कि आप नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति हो। और दूसरा, मैं कुछ उन लोगों से जिनका नाम है सोशल एक्टिविज्म के नाम पे आरटीआई एक्टिविस्ट माने जाते हैं, पूरे भारत में नाम है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ें उनके संज्ञान में लाई जाएं, वो कुछ स्टैंड लें, बात करें, ट्वीट कर दें, रीट्वीट करें ऐसे मैसेज को। अगर वो कुछ नहीं करते तो आखिर वो कैसे वास्तव में लोगों को क्या साथ देंगे? अगर कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट में जैसे लोग कहते हैं कि वीकेन किया गया है या उतना इफेक्टिव नहीं रहा, उसमें एक कहीं ना कहीं बात है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है, अगर वो लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो आखिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। कौन उनको मदद करेगा? लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोगों का तंत्र है ये। जितने ज़्यादा लोग किसी बात को कहेंगे सही है, वही सही है, वही सही माना जाता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर किसी का विक्टिमाइजेशन हो रहा है क्योंकि उसने कुछ आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की है, ये तो सरासर गलत है ही ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उनको भी, हम सबको भी। जब से मैं ये देख रहा था, इनके जो चार्जेस देख रहा था, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि यार किसी आदमी को ऐसे कैसे विक्टिमाइज किया जा सकता है। और ताज्जुब की बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिर आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो असर होना चाहिए ना आपके पढ़ाई का, पूरी एजुकेशन का। सब क्या किया आपने? सब बर्बाद कर दिया। जैसे नहीं गली मोहल्ले में किसी की कुछ गुंडे मिलकर पिटाई कर रहे होते हैं, आपने मूवी में देखा होगा, गब्बर खान वाली है ना, कुछ मार रहे हैं और सब देख रहे हैं, सब खिड़की बंद कर ले रहे हैं। आखिर यही काम साइंटिस्ट करें, बड़े बड़े विद्वान करें, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग करें, तो क्या क्या मतलब रह गया सारी पढ़ाई का? सब बेकार हो गई। तो यही ये केस चूंकि मैं
बड़ा ही मेरे लिए थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि मैं उनको जानता भी हूँ पर्सनली, मेरे मित्र हैं। जिस तरह से उनका विक्टिमाइजेशन हुआ है, ये बड़े दुख की बात है। जब भी इस प्रसंग पे मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि और लगता है कुछ किया जाए। वही है कि कैसे किया जाए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि ये बातें पहुंचे कहीं। ये इशू मेरा नहीं है, ये देश का इशू है। हम सबको इसके ऊपर बोलना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं ना कि हाँ भाई हमें ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये व्यक्त करें। इसी के साथ मैं यहाँ रुकूंगा। धन्यवाद।